अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इंतखाबी मार्क का सरअंजाम पाया और उसके बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स आए हैं। अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ 11 हलकों के अंदर इंतखाब हुआ, जिनमें से 8 कौमी असम्बली के हल्के थे, 3 सूबाई असम्बली के हल्के थे। मजमूई तौर पर पीटीआई ने 72% सीटें जीती हैं, जबकि इमरान खान जिन 7 सीटों पर खड़े थे उनमें से 6 सीटें जीतकर विनिंग मार्जिन 85% रखा है। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद 32 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, उनमें से 24 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई ने जीती हैं, यानी पीटीआई ने 75% सीटें जीती हैं, यानी कि 2/3 से भी ज्यादा, 3/4 सीटें पीटीआई जीत रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, सवाल उठाएंगे कि जनाब ये सीटें पीटीआई छोड़ रही थी तभी तो जीती, तो जनाब पंजाब में आ जाए। 3 सूबाई असम्बली की सीटों पर इंतखाब हुआ जो कि नून लीग ने छोड़ी थी, उनमें से 2 पीटीआई जीत गई, 1 पीटीआई हार गई, तो 66% विनिंग मार्जिन तो यहां भी रहा पीटीआई का। इट मीन्स कि अभी तो सिर्फ पीटीआई की छोड़ी हुई सीटों के ऊपर इंतखाब हो रहा है। जब जनरल इलेक्शन कॉल होंगे, सब सीटों पर इंतखाब होगा, चीजें बदल जाएंगी। फिर पीडीएम की पार्टियां एक बैनर तले इलेक्शन उस तरह नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ेंगी भी तो उनके मुकामी रहनुमा जो है वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। उन्होंने भी अपने आप को सियासत में जिंदा रखना है। 5 साल सियासतदान के लिए बहुत बड़ा अरसा होता है स्क्रीन से आउट रहने के लिए। तो उन हालात में क्या होगा? बज़ाहिर तो पीटीआई की पोजीशन स्ट्रांग है। अब देखना है कि अगले इलेक्शंस के लिए जो टिकट्स दिए जाते हैं वो कितने मेरिट पे दिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर किस तरह परसू किया जाता है। पीडीएम ने ये सीटें बहुत चालाकी से कार्व की थी। ऐसे हलके ढूंढे गए थे जहां पर पीडीएम का वोट पीटीआई से कहीं ज्यादा था। अगर इन मजमूई तौर पर 8 हलकों की बात करें कौमी असम्बली की, तो उनके अंदर जो पीडीएम का वोट था गुज़िश्ता हुकूमत में 8,20,000 वोट पड़े थे, जबकि पीटीआई को इन्हीं 8 हलकों में 5,80,000 वोट पड़े थे। इस मर्तबा पीडीएम का वोट बैंक जब इकट्ठा हुआ है तो धड़म से गिरा है। 3.5 लाख वोट्स कम पड़े हैं पीडीएम को, जबकि पीटीआई को सिर्फ 30,000 वोट्स कम पड़े हैं। मजमूई तौर पर देखें तो 8 कौमी असम्बली की सीटों पर पीटीआई को 5,50,000 वोट पड़े हैं, जबकि पीडीएम को 4,70,000 वोट पड़े हैं। ये फिगर्स बड़े आई ओपनिंग भी हैं। क्या वजह है कि ऐसी सीटें जहां पर पीडीएम का इकट्ठा मार्जिन डबल था वहां भी पीडीएम हार गई है। मैं मिसाल देना चाहता हूं मर्दान की। मर्दान का हल्का NA-22, वहां पर गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को वोट मिले थे 58,000, पीडीएम के तमाम जमातों को मिले थे 1,34,000। क्योंकि अलग-अलग बैनर तले वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो विनिंग पीटीआई जो करार पाई। इस दफा एक उम्मीदवार था, लेकिन वो क्यों हारा? उसको सिर्फ वोट पड़े 68,000, जबकि पीटीआई को वोट पड़ गए 76,500। ये सारे फिगर्स मैं अकोमोलेटिवली और एक राउंड फिगर बता रहा हूं। फिर दूसरा अहम हल्का चारसद्दा का NA-24, इसमें पीटीआई को पिछली दफा वोट पड़े थे 83,500 और पीडीएम के उम्मीदवारों को पड़े थे 1,10,000। इस दफा पीटीआई को वोट पड़े हैं 78,500 और पीडीएम के वोट तकरीबन आधे हो गए हैं, 68,000 वोट पड़ा है। हालांकि सारी जमातों का वोट बैंक एक बैनर तले इकट्ठा हो गया था। फिर पेशावर का हल्का आता है। पेशावर में लास्ट टाइम पीटीआई को वोट पड़े थे 88,000 और पीडीएम को पड़े थे 64,000। इस दफा पीटीआई को पड़े हैं 57,000 और पीडीएम को पड़े हैं 32,000। ये वाहिद हल्का 8 में से एक ऐसा हल्का था जहां पर उन्होंने रिस्क लिया था पीडीएम ने, और लोगों को बताने के लिए कि जनाब हमने सिर्फ ऐसे हल्के नहीं ढूंढे जहां पर हम ही जीत रहे हैं कलेक्टिव वोटों से। और दूसरा का ख्याल था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसकी वजह से शायद पेशावर की कुछ हवा बदली होगी और यहाँ से सीट निकाली जा सकती है। उसके बाद चलते हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद में पीटीआई ने लास्ट टर्म में लिए थे 1,10,000 वोट, जबकि पीडीएम की जमातों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलाकर 1,17,000 वोट लिए थे। इस दफा पीटीआई ने वोट लिए 90,000, लेकिन पीडीएम के वोट हैं 75,000, यानी इनके वोटों के अंदर कुछ 40-42 हजार की कमी वाकई हुई है। बहुत बड़ी कमी है।
फिर चलते हैं NA 118 ननकाना, जहां पर पीटीआई ने गुज़िश्ता टेन्योर में लिए थे 64,000 वोट और पीडीएम ने लिए थे 80,000 वोट। इस दफा पीटीआई 64,000 से 90,000 पे चली गई है, जबकि पीडीएम 80,000 से 78,000 पे आ गई है। फिर कराची का NA 239 गुज़िश्ता टेन्योर में लिए थे 69,000 वोट पीटीआई ने, और पीडीएम थी 1,12,000 वोटों पे। इस दफा पीटीआई ने वोट लिए 50,000, जबकि पीडीएम ले सकी सिर्फ 25,000। और एमक्यूएम के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि वो किस तरह कराची से वाइप आउट हो रही है। उसके बाद NA 237, ये वाहिद हल्का है जो इमरान खान हारे हैं। इसमें गुज़िश्ता टेन्योर में 33,500 वोट थे पीटीआई के, अपोजिशन के पीडीएम के वोट थे 67,000। इस दफा पीटीआई के वोट पड़े 24,000, जबकि जो जीतने वाले अब्दुल हकीम बलोच उनको मिले 32,500। यहां पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शनिंग की है। वहां पर कराची के जो पीटीआई के सदस्य उनके सर भी फटे। इलेक्शन पोलिंग डे पर उन्होंने कुछ खुफिया पुलिस के एहलकारों को वोट लगाते, ठप्पे डालते, फॉर्म 45 पे साइन करवाने के इल्ज़ाम लगाते हुए भी देखा है। तो ये बड़ा मुतनाज़ा सा हल्का है। ये देही और शहरी हल्का है कराची का। यहाँ पर बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी सीटें निकालती रही है। ये एमक्यूएम का रवायती हल्का नहीं है। फिर है मुल्तान का NA 157 का हल्का। गुज़िश्ता टेन्योर में पीटीआई को वोट मिले 77,371 और पीडीएम की दो जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर यहां से वोट लिए थे 1,33,000। इस दफा पीटीआई ने तो वोट पहले से ज्यादा लिए हैं, 82,000 वोट लिए हैं, जबकि पीडीएम को 1,07,000 वोट मिले हैं। पहले से उनके को 20-25,000 वोट कम हुए हैं, लेकिन फिर भी विन किया है पीपल्स पार्टी ने। और लूज क्यों किया है? लूज इसलिए पीटीआई ने किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने घर में वरासती सीट बांटी, जिसके खिलाफ वहां का वर्कर फिर भी एहतजाज में सामने आया कि जनाब ये क्या तरीका है, आप सारी सीटें अपने घर को बांट रहे हैं। और ये एक नवीज सुनाई है उन्होंने, अच्छा स्टेप लिया है कि ये जो मौरूसी सियासत है ये कहीं भी हो खत्म होने चाहिए। वर्कर्स को टिकट्स मिलने चाहिए और एक खास तादाद उनकी एलोकेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि बाप भी, बेटा भी और बेटी भी अब इसी मैदान में। फिर पंजाब में 2 सीटें जो लूज की हैं पीटीआई ने, दोनों सीटें पीरो मुरीदों की सीटें हैं। एक सीट शाह महमूद कुरैशी की हारे, दूसरी शेखुपुरा में जो PP 139 की सीट थी शेखुपुरा की, वो भी हारे। वो भी अबू बकर शरकपुरी, एक पीर घराना है। अब वजह क्या है? पीर घराने लोगों की खिदमत अब जाकर नहीं करते, ये बड़े ब्यूरोक्रेटिक हो गए। मैं मेजॉरिटी में बात कर रहा हूं जो सियासत में आ चुके हैं। ये पैसे नहीं लगाते, लोगों के साथ चलते नहीं हैं और एक एटीट्यूड में रहते हैं। क्योंकि लोग इनकी इज्जत बहुत करते हैं तो इनका एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इन पीर घरानों से दूर होते जा रहे हैं कि जनाब हमने काम करवाने होते हैं, आपको हमारी जरूरत भी है हर लिहाज से। तो इन दोनों पीरों के लिए और दीगर पीर खारवादों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि अब लोग वो अंधी पट्टी पर नहीं चल रहे कि जनाब जो पीर साहब ने कह दिया वही होगा। अब लोग पीर के खिलाफ भी वोट डाल रहे हैं। अब जो भंगू साहब जीते हैं या शेखपुरा से, वो 35 साल बाद जीते हैं एक सूबाई असेंबली की सीट, तो लोगों का रिटर्न भी हो रहा है और पार्टीज के लिए भी लम्हा फिक्री है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।